जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 2026 को यहाँ पर सहकारी निरीक्षक वर्ग सेकंड और उसके बाद में सहायक विकास अधिकारी सह से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट में 1 अप्रैल 2026 को प्रोवाइड कर दिया गया है। सॉरी रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम रिलेट करेंगे, जो भी हमारे जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में क्या हो सके, समय पर अवेलेबल हो जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.in और मेल है chayanayog@gmail.com। 1 अप्रैल 2026 को मेंशन किया गया, जिसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो विज्ञापन संख्या मेंशन किया गया था, डेट था यहाँ पर 11 अप्रैल 2025 के क्रम में सहकारी निरीक्षक वर्ग सेकंड और सहायक विकास अधिकारी सह के विज्ञापित पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 16 यहाँ पर 16 नवंबर 2025 को आयोजित कराया गया था। ये डेट को ध्यान में रखना। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख संनिरीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत पे दिनांक आपका 20 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई। आपको अवगत कराना है कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम आपके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार निर्धारित अवधि में अभिलेखों की संनिरीक्षा के पश्चात कुल हर अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष से घोषित किया जाएगा। जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संनिरीक्षा निम्न कार्यक्रम के अनुसार आपके यहाँ पर कार्यालय में की जाएगी। और बात करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है जो निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानोर रोड, रायपुर, देहरादून है। यहाँ पर आपका अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगर यहाँ पर सीरियल नंबर की बात करेंगे तो आपका 1 से लेकर 1 से लेकर 69 तक है, 69 तक स्टूडेंट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडे के दिन आपका 6 अप्रैल 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, एक एक करके पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पर जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संनिरीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्हता के अनुसार आवेदन पत्र में जो भी आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उसका 2 कॉपी आपके पास में रख लेना और 6 पासपोर्ट साइज़ की न्यू फोटो कॉपी अपने पास में फोटो रख लेना है। ठीक है, अपना पासपोर्ट साइज़। और जो है 6 अप्रैल 2026 को आपको 9:30 बजे किसी भी हाल में कार्यालय आयोग के कार्यालय में अवेलेबल हो जाना है। ठीक है, प्रेजेंट हो जाना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और उसका पहले अवेलेबल हो जाना, 9 बजे कम से कम प्रेजेंट हो जाना। अभिलेख संनिरीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आयोग के द्वारा लिया जाएगा और अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति देना अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी आपका मार्कशीट है, जो उसके अंतर्गत पर जो भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है और स्थायी निवास पत्र जो आपका डोमिसाइल से रिलेटेड और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने पास में ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट। आरक्षण का लाभ लेने वाले जो भी स्टूडेंट हैं आपके पास में उसका वैध सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैटेगरी है EWS, SC, ST, OBC के अंतर्गत पे। और 5 नंबर है, अगर कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल में जॉब करता है तो उसके अंतर्गत पे उस डिपार्टमेंटल का अनापत्ति सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके अभ्यर्थी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, अभ्यर्थी के नेम पर और फादर के नेम पर कोई मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट प्रोवाइड कर दीजिएगा, कहीं पर भी जाके कोर्ट से बन जाता है। ठीक है। 7 नंबर की बात करेंगे तो जो भी आपका तहसील ब्लॉक है। 7 नंबर है, अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट व अभिलेख संनिरीक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक जो है प्रवेश पत्र संलग्न है और अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप जो समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित हों। और 8 नंबर का पॉइंट है कि अभिलेखों की संनिरीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि यदि संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। 10 नंबर है, आयोग परिसर में कोई भी है मोबाइल फोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आना निषेध है, कहा गया, ये चीज़ ध्यान रख लेना और इसमें अटैच किया गया। ठीक है, 10 पॉइंटों को सावधानीपूर्वक देखना। अगर बात करेंगे तो सहकारी निरीक्षक वर्ग सेकंड और सहायक विकास अधिकारी सह का जो 6 अप्रैल 2026 को मंडे के दिन 1 से लेकर 69 स्टूडेंटों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उससे रिलेटेड जो उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो यहाँ पर प्रेस नोट आपके लिए प्रोवाइड किया गया 1 अप्रैल 2026 को, वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है।
उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।